सर वुड लाइक टू नो मोर अबाउट यू कि आपको क्या डेली मोटिवेट करता है काम करने को, क्या बेस्ट चीज़ रहती है पूरे दिन में आपकी? प्रेजेंटेशन का तरीका है या किसी चीज़ को रखने का तरीका है, वो हमें बताता है कि उनको किस तरह से कहाँ सपोर्ट करना है, कहाँ उनकी लैकिंग है, उसको आइडेंटिफाई करना। स्टार्टअप, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कहा था कि हर कॉलेज अपने यहाँ से 5 बच्चे का 6 बच्चे का एक ग्रुप बनाए और वो ग्रुप जो है में एक ट्राइबल बच्चा का होना जरूरी है, Important. Hi everyone, this is Arav Gupta from Galgotias University and I am very excited to announce that I have Professor Sneh Kumar today with us. Sir, how's your experience at Galgotias? गलगोटिया जो यूनिवर्सिटी है उसको जो अभी मैंने विजिट किया और देखा, काफ़ी इम्प्रेस किया है इन लोगों ने और बहुत आई थिंक इंटायर कंट्री में अगर देखा जाए तो गलगोटिया के पैरेलल में बहुत कम ही यूनिवर्सिटीज़ होंगी जहाँ तक मेरा अनुभव है। और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलप किया गया है, जो फैकल्टी हैं और जिस तरह का इन्वायरमेंट है वो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे और एडेप्टेबल है वैसे इंस्टीट्यूशंस के लिए। और मैं ये भी सजेस्ट करूँगा कि जो कमिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं या अभी ग्रो कर रही हैं उनको ज़रूर एक बार आकर के इस कैंपस को विजिट करना चाहिए। Exactly. कि किस तरह से वाइब्रेंट यहाँ एक इन्वायरमेंट यहाँ क्रिएट किया गया है। बच्चों का प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है, जो फैकल्टी हैं उनको भी ग्रोथ की काफ़ी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, विशेषकर इनोवेशन और स्टार्टअप पर काफ़ी फोकस है। जो टीचिंग एंड लर्निंग है प्रोसेस है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए। इसमें काफ़ी इनोवेटिव आइडिया इन लोगों ने अपने यहाँ लाया है और बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। हम समझते हैं कि जो एब्रॉड में जो प्रैक्टिस है, जो भी गुड प्रैक्टिसेस है उसको यहाँ पर लाने की कोशिश की गई है। Exactly. और आने वाले समय में मेरी शुभकामना है कि ये और भी अच्छा करेंगे। सर डेफिनेटली सर। सर वुड लाइक टू नो मोर अबाउट यू कि आपको क्या डेली मोटिवेट करता है काम करने को, क्या बेस्ट चीज़ रहती है पूरे दिन में आपकी? जो मोटिवेट करता है वो बच्चों का जो अपना एक जो प्रेजेंटेशन का तरीका है या किसी चीज़ को रखने का तरीका है, वो हमें बताता है कि उनको किस तरह से कहाँ सपोर्ट करना है, कहाँ उनकी लैकिंग है, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको फुलफिल करना। और हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से हम हैं, तो झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो रांची में है, ऑल्दो इट इज़ ए वेरी इन नेसेंट स्टेज। लेकिन अभी हाल के दिनों में हम लोगों ने काफ़ी चेंजेस लाया है अपने करिकुलम में। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड भी अपने स्टेट में स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसीज़ लेकर के आई है और उसमें बहुत सारे उन लोगों ने अपॉर्चुनिटीज़ दिया है कि हमारे यहाँ एक इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट हो जिसमें बच्चे और जो भी अदर देन मतलब जो ऑन गोइंग इंजीनियरिंग और जनरल कॉलेजेस के बच्चे हैं उनके अलावे भी Exactly. जो ड्रॉप आउट्स हैं उनके पास भी कुछ आइडिया अगर इस तरह का हो। इसी क्रम में हम लोगों ने अपने यूनिवर्सिटी में एक बार आइडिया पिचिंग कंपटीशन कराया था। अच्छा। और उसमें वो 3 राउंड में हम लोगों ने कराया। नाइस, क्या रिस्पॉन्सेज आए थे? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और वो फर्स्ट टाइम था लास्ट ईयर। नाइस। जिसमें हम लोगों के पास एक CCL का प्रोजेक्ट था, उसके तहत हम लोगों ने 3 राउंड में कंपटीशन कराया। पहला तो इंस्टीट्यूट लेवल पे हुआ। हाँ जी। उसके बाद वो BIT सिंदरी हमारे यहाँ का एक प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो वहाँ पे सेकंड राउंड हुआ और वहाँ से फाइनली सेलेक्ट होकर के टीम आई थी जिसको हमारे अपने कैंपस में हम लोगों ने आइडिया पिचिंग कराया था। और उसके इवैल्यूएशन के लिए हम लोगों ने इंटरप्रेन्योर्स जो हैं रिनाउंड उनको बाहर से बुलाया था
IIM से बुलाया था, फिर इंडस्ट्री से जो लोग थे वो लोग आए थे, तो उन लोगों ने इवेलुएट किया और जो टीम हम लोगों ने किसी को निराश नहीं किया। अच्छा क्योंकि सबको फर्स्ट सेकंड encourage थर्ड करना पोजीशन नहीं थी। नहीं, हम लोगों ने उसको कैटेगराइज कर दिया। अच्छा, A कैटेगरी, B कैटेगरी और C कैटेगरी। ठीक है। सपोज करिए A कैटेगरी को हम लोगों ने सीड ग्रांट दिया 50,000, नाइस C कैटेगरी को 20,000, नाइस, 30,000 B कैटेगरी को। इस तरह से कैटेगराइज करके किया। इस साल भी हम लोगों ने 2025 में, सॉरी 26 में करोगे अभी ना? 25 में, 25-26 में हम लोगों ने एक रखा था आइडिया ट्राइब पिचिंग कंपटीशन। आइडिया ट्राइब हम लोगों ने कोशिश किया कि जो हमारे यहाँ के जो लोकल ट्राइबल बच्चे हैं, हाँ, क्योंकि हमारे झारखंड में ऑलमोस्ट 26 to 30% स्टूडेंट्स जो हैं वो ट्राइबल बच्चे आते हैं, रिमोट से आते हैं। हमारे यहाँ काफ़ी रिच ट्रेडिशन है अपना ट्राइबल लोगों का, उनका रहन सहन, खान पान, वो सब काफ़ी डिफरेंट है। तो हम लोगों ने उनके बीच में स्टार्टअप, इनोवेशन और इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कहा था कि हर कॉलेज अपने यहाँ से 5 बच्चे का, 6 बच्चे का एक ग्रुप बनाएगा और वो ग्रुप जो है में एक ट्राइबल बच्चा का होना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, वो कंपलसरी है, अदरवाइज वो उनका पार्टिसिपेशन हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। राइट, एग्जैक्टली। तो जब वो इसमें आते हैं तो उनके आसपास के, उनके कम्युनिटी से जुड़ा हुआ, उनके एरिया में जो प्रॉब्लम्स है उसको किस तरह से वो प्रोडक्ट के माध्यम से या फिर वैल्यू एडिशन करके या हम बोले उसका कॉस्ट कटिंग कर करके वो क्या आइडिया रखते हैं उसको प्रोटोटाइप पे दिखा सकते हैं या वो आइडिया पिचिंग अपना प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब वो उस तरह का करते हैं तो उसको भी हम लोगों ने इस बार 3 राउंड में किया और फाइनली हमारा झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस में हम लोगों ने फाइनली इसको किया और अच्छा ग्रांट इस बार भी हम लोगों ने दिया है बच्चों को। ये इनकरेज कर रहे हैं। ऐसे इवेंट्स ग्रोथ बहुत लाते हैं यूनिवर्सिटी में, स्टूडेंट्स में, अक्रॉस झारखंड में, कि गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, कॉलेजेस भी सपोर्ट कर रही है। अब हमें कुछ स्टार्टअप आइडिया लाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और इसी क्रम में भारत सरकार की तरफ से भी हमारे यहाँ MSME सेक्टर से करीब 10 करोड़ रुपए का एक काफ़ी इंडो डेनिश टूल रूम के थ्रू हम लोगों को मिल रहा है। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस सेटअप किया जा रहा है। उसके अलावा IBM और एक्सेंचर के साथ मिल करके हम लोगों ने, जैसे आपके यहाँ अभी हम लोगों ने एप्पल को देखा है, उस तरह से हमारे यहाँ भी हो रहा है। और भी बहुत से कंपनियां हैं। हमारी छोटी अभी नई भले यूनिवर्सिटी है लेकिन हमारे यहाँ हम लोगों का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्ट्स है। जो PSUs हैं, स्टेट PSU हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के PSU हैं और जो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस है, खासकर हमारे स्टेट में जो IIT धनबाद है, उसके टेक्समिन के तरफ से हम लोगों को इस बार ग्रांट वगैरह सब मिला था, जिससे हम लोगों ने आइडिया ट्राइब पिचिंग कंपटीशन करा करके बच्चों को वो सीड ग्रांट दिया है। और वो सीड ग्रांट हम लोग दे रहे हैं, उनको इनकरेज कर रहे हैं ताकि वो आगे बढ़े। साथ ही साथ हम लोगों ने अपने यहाँ करिकुलम में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस लाया है। हमारे जो ऑनरेबल वाइस चांसलर हैं, उनका कहना है कि हम लोग हमेशा जो है प्रयास करें कि जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है किसी भी टेक्निकल पर्सन के लिए। और आने वाले समय में स्किल बेस्ड लर्निंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होते जा रहा है। तो हम लोगों ने हर, जैसे आप देखेंगे बीटेक हो हमारे यहाँ, और आपको जान के खुशी होगी कि हमारे यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा की भी पढ़ाई का ये किया गया है। डिप्लोमा कोर्सेज जो है वो भी हमारे यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेशन वगैरह सारा यहीं से होता है, एग्जामिनेशन वगैरह सब होता है। तो हम लोगों ने अपने डिप्लोमा 3 इयर्स डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में और जो बीटेक प्रोग्राम्स है उस सभी में हम लोगों ने हर साल 6 to 8 वीक, मतलब 2nd सेमेस्टर का है, 4th सेमेस्टर का है, उसमें हम लोगों ने मैंडेटरी किया है। अच्छा। जिसमें बच्चे जाते हैं
इंडस्ट्रीज के साथ जिसके साथ एमओयूज है, कुछ ने गवर्नमेंट ने खुद ही उनको इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है। बहुत सारे इंडस्ट्री के साथ, बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ उन लोगों ने हमारे हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एमओयूज किया है और उसके लिए गवर्नमेंट रिजोल्यूशन निकाला है, जिसके तहत हम वहाँ पे यहाँ के बच्चे जाके वहाँ रेसिडेंशियल फैसिलिटी अवेल करते हैं और वहाँ वो ट्रेनिंग अपना लेते हैं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करते हैं। टाइम टू टाइम वहाँ उनका एक इवेल्युएशन प्रोसेस है, उससे इवेल्युएट होता है और फिर उनका जो असेसमेंट बेस्ड फाइनल इवेल्युएशन है वो थर्ड पार्टी के थ्रू कराया जाता है, ताकि उन्होंने अपने ट्रेनिंग के दौरान क्या सीखा है, क्या एक्सपेक्टेड आउटकम्स है और कितना उन्होंने अटेन किया है, उसको हम लोग जज कर समरी टाइप मिल जाए। हाँ, और ये क्रेडिट बेस्ड है, ऐसा नहीं है कि आप फॉर्मेलिटी है केवल आप कर लीजिए, कहीं से करके आ जाइए, वो पहली वाली बात नहीं है। इस तरह से हम लोगों ने उसको किया है। आपको ये जान के खुशी होगी कि हम लोगों के यहाँ जो हम लोगों ने अपना डिप्लोमा का फाइनल सेमेस्टर है और बीटेक का जो फाइनल सेमेस्टर है उसको हम लोगों ने 12 वीक्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रखा है। वहाँ जाके पढ़ेंगे। आप जाइए और वहाँ जा कर के आप इंडस्ट्री के जो टेक्नोलॉजी का है यूज़ कर रहे हैं उसको देखिए, किसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ करके आप काम करिए और फिर आप अपना उस पर आकर के रिपोर्ट सबमिट करिए, प्रेजेंट करिए और उसको इवेल्युएट किया। एक्सपीरियंस मिलेगा, उन्हें एक्सपोजर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। यह एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है दो मायने में। पहला तो जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी हाई हो रहा है। इंडस्ट्री को फ़ायदा है कि वो उनको ये मैन पावर मिल जा रहा है विदाउट एनी कॉस्ट। विदाउट एनी कॉस्ट। साथ ही साथ कई इंडस्ट्रीज और कंपनियां आगे आई हैं जिन्होंने कहा है कि हम आपके यहाँ के बच्चों को अपने यहाँ देंगे, फैसिलिटी अलाउ करेंगे, परमिट करेंगे कि वो आकर के हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अपना पूरा करें और हम उनको कुछ स्टाइपेंड भी देंगे। मतलब पेड जो है उनकी ट्रेनिंग रहेगी और प्री प्लेसमेंट का भी उनको ऑफर मिल सकता है। राइट, एग्जैक्टली। जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे वो भी एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो इस तरह से एक हम लोग काफ़ी बड़ा चेंज लाए हैं। हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर और जो हमारी अभी सरकार है वहाँ पे ये प्रयास कर रही है, झारखंड सरकार मिल करके हम लोग, कि हम लोग का एम्प्लॉयबिलिटी सिनेरियो जो है वो चेंज हो। और बहुत सारा एक्टिविटीज़ है, जैसे हम लोगों ने कम्युनिटी इंगेजमेंट वगैरह किया है जिसमें बच्चों को अपना पढ़ाई के क्रम में आसपास के गांव में जा कर के वहाँ के हेल्थ, हाइजीन और उनके रहन सहन में क्या उनके इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसको टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन से हम लोग ठीक कर सकते हैं, उस पर वो लोग भी काम करते हैं। मतलब उनका कनेक्शन जुड़ा हुआ रहे कम्युनिटी के साथ भी। तो इन सभी चीज़ों पर अभी हम लोगों ने फोकस किया है। आज जो हमारा यहाँ एमओयू हुआ है आईआईटी मंडी के साथ और गलगोटिया यूनिवर्सिटी के साथ, यह एक नया कंसेप्ट पर आया है। पहले हम लोग जो करते थे वो हमारे एमओयूज आप देखेंगे या तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ हैं या इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन है, पार्टनरशिप है, जो आपस में हम लोग एक्सचेंज करते हैं। मतलब मैन पावर का हो, बच्चों का हो, फैकल्टी का हो, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर और लैब फैसिलिटीज़ हैं उसको जॉइंटली ये शेयर करने का था। इस बार हम लोग जो एग्रीमेंट किए हैं, यह एग्रीमेंट इस व्यू के साथ किया गया है कि आने वाले समय में जो भारत सरकार का अपना एक स्टार्टअप और इनोवेशन पर विशेष फोकस है, उस पर और कुछ सेक्टर उन लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, उस पर कंसोर्शियम बना करके, मतलब एक ग्रुप बना करके उसके लिए प्रोजेक्ट सबमिट करना है। जिसमें आईआईटी मंडी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, एनआईटी जमशेदपुर, और जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों का ये जो बन रहा है यह हब एंड स्पोक मॉडल में बन रहा है। अगर कहीं पर एक हब होगा तो इसके स्पोक 3-4 और भी इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं जो कोलैबोरेटिव रूप से मिल करके उस पर काम करेंगे। जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए वो सॉल्यूशन देंगे। और इसमें उनके जो भी रिसर्चर्स हैं, जो भी इस पर काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए जो सुविधा देनी है, उनका जो फैसिलिटी देना है, उस पर
एक ग्रांट भी जो है सो भारत सरकार दे रही है, बड़ी ग्रांट भी आ रही है। सर आई रियली अप्रिशिएट कितनी सारी चीज़ें 2026 में हो रही है एंड झारखंड गवर्नमेंट एंड आपकी यूनिवर्सिटीज़ ये सारी चीज़ें कर रही है। आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सब आई बिलीव सारे स्टूडेंट्स के लिए ही हो रहा है एंड उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रेजेंस। ओके, थैंक यू सो मच सर।